हेलो फ्रेंड्स। होम्योपैथी में एक मेडिसिन को कई सारी बीमारियों के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्वेरी मेरे पास बहुत बार आई है, लोगों के मन में इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं। सो आज मैं आई होप कि इसको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, आपके इस डाउट को समझा पाऊँ, इसके पीछे होम्योपैथी की क्या फ़िलॉसफी है और किस तरह से हम होम्योपैथ एक ही रेमेडी को कई तरह की बीमारियों में यूज़ कर पाते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। सो वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें अगर मेरे कंटेंट, मेरे वीडियोस और मेरा नरेशन आपको पसंद आता है। सो फ्रेंड्स देखिए, होम्योपैथी में एक ही दवा कई सारे बीमारियों के लिए दी जाती है। इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। थोड़ी जो हमारी फिलॉसफी है, जो हमारा बैकग्राउंड है, हमारा पिलर है जिसके बेसिस पे हम काम करते हैं, वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। क्या होता है, जब भी कोई मेडिसिन, कोई भी रेमेडी यूज़ करने के लिए, उस मेडिसिन को उपयोग करने के लिए बनाई जाती है तो उसे सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू लिया जाता है, राइट। एक ड्रग प्रूविंग का प्रोसेस होता है जो ह्यूमन बीइंग पे, एनिमल्स पे जो हेल्दी हैं उनके ऊपर प्रूव की जाती है, उनके क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारी कोई होम्योपैथिक रेमेडी है, हमने किसी भी सोर्स से उठाया, वेजिटेबल हो, एनिमल हो, मिनरल किंगडम हो, अदर भी जो हमारे रिसोर्सेज हैं, किसी से भी अगर हमने एक सोर्स उठाया, फॉर एग्जांपल हमने एकोनाइट उठा लिया, ठीक है। उसकी जब ड्रग प्रूविंग हुई, ड्रग प्रूविंग का मतलब हमने किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दिया, किसी हेल्दी एनिमल्स को दिया, और उसको देने के बाद जो सिम्टम्स आए क्लिनिकल ट्रायल में, उस ड्रग प्रूविंग के प्रोसेस में जो सिम्टम्स आए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे, जैसे हम शुरू करते हैं, अगर हेड टू टो देख लें, हेड में, आइज में, ईयर में, टीथ में, नोज में, इस तरह से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हम देख लें तो मेडिसिन अपना एक्शन शो करती है। एक्शन का मतलब है कि हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, है ना। आपने कोई अभी कभी आपने देखा होगा कुछ पॉइजनस कुछ हम ले लेते हैं तो उसका हमारी बॉडी पे रिएक्शन होने लगता है ना, बोलते हैं अरे एलर्जी हो गई, हमें तो इचिंग हुई, आर्टिकेरिया हुआ, हमें तो ये हुआ, है ना। कुछ को वॉमिटिंग होने लग जाती है, कुछ पेशेंट बोलेंगे अरे मुझे तो हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, किसी चीज़ की अगर पॉइजनिंग हुई है। तो जब भी इससे हम जब कोई पदार्थ अपनी बॉडी में लेते हैं तो वो सिम्टम्स शो करती है। तो हमने एकोनाइट लिया, उसने सिम्टम्स शो करे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे, वो सिम्टम उसके पिक्यूलियर हैं, उसके डिफरेंट है फ्रॉम अदर रेमेडीज। ये भी हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया है, पूरी स्टडी जो है इसके थ्रू ही की जाती है कि भाई ये सिम्टम आए, क्या कोई और भी रेमेडी है जो ऐसे सिम्टम शो कर रही है, जिसको मोस्ट सिमिलर रेमेडी कह सकते हैं, ठीक है, टू डिफ्रेंशिएट। तो आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद रेमेडी ने, उस मेडिसिन ने अपने अपने सिम्टम शो किए बॉडी के हर पार्ट पे। मान लीजिए हेड पे किया तो यहाँ पे सीवियर एगोनाइजिंग हेडेक हुआ, और वो ऐसा हेडेक था कि एकदम सडन हवा का झोंका लगा, या सडन फैन के नीचे बैठ गए, एसी रूम में आए, एकदम से सिर दर्द होने लग गया, या फिर सडन चेक्ड पर्स्पिरेशन की वजह से, पसीना बहुत था, बहुत धूप में काम करा और आकर के एकदम से ठंडा पानी पी लिया या हवा के नीचे बैठ गए, इस तरह का कोई भी सडन कॉज मिला, या ड्राफ्ट ऑफ एयर, ठंडी हवा का झोंका, कुछ इस तरह का आपका एक्सपोजर हुआ, उसके बाद आपको या तो हेडेक स्टार्ट हुआ। हेडेक मैंने आपको बता ही दिया कि सीवियर एगोनाइजिंग हेडेक जो इनटॉलरेबल हो, बर्दाश्त ही ना हो पाए, ठीक है। इसी तरह से ईयर में अपने सिम्टम, इसी तरह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सिम्टम्स आए। अब इस तरह का सिम्टम अगर हमारे पेशेंट में, कोई हमारा क्लिनिक में पेशेंट आया, कोई केस हमारे पास आया और वो सिम्टम शो करेगा तो आप तो ये रेमेडी दोगे ना। अब हेडेक के लिए एकोनाइट दोगे ना कि भाई सिम्टम्स बिल्कुल सेम मैच कर रहे हैं, रेपर्टाइजेशन पे एकोनाइट आ रही है। एंड अगर आपने रेपर्टाइजेशन नहीं किया और की गाइडिंग सिम्टम आपको मिल रहे हैं, की सिम्टम मिल रहे हैं, की पॉइंटर है, तो वहाँ पे समटाइम्स वी डोंट नीड टू रेपर्टाइज। वहाँ पे इमीडिएटली हमें सिम्टम्स एकदम एविडेंट है, क्योंकि एक्यूट केस है, एविडेंट सिम्टम है, तो हमें वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन करना है। तो एकोनाइट हेडेक के लिए दिया आपने। फिर कुछ पेशेंट ऐसे आए जो आपने एकोनाइट की ड्रग प्रूविंग पे देखा कि उसके मेंटल सिम्टम बहुत स्ट्रांग थे, ग्रेट एंजाइटी, फियर, फ्राइट, है ना, जो सडन डेवलप हुई और एकदम से डर, पेशेंट इतना ज़्यादा डर में है कि वो बाहर ही नहीं निकल रहा, फियर, टेरर काइंड ऑफ, इस तरह का जो मेंटल स्टेटस हम पढ़ते हैं। वो ड्रग रेमेडी के पूरा ड्रग प्रूविंग के बाद उसमें नहीं जाएंगे, ड्रग पिक्चर पे शॉर्ट लेते हैं। तो ये जब सिम्टम आए तो आप पॉइंट के लिए भी आपने एकोनाइट दिया, क्योंकि ये सिम्टम हमें पेशेंट में ड्रग प्रूविंग में मिले थे, दे आर एविडेंट, दे आर नोटिफाइड। वो ड्रग प्रूविंग पे क्लिनिकल ट्रायल के बाद हमारी बुक्स हैं वो हमारे पास मिले, और हमारे क्लिनिकल केसेस में हमें वो मिलते हैं। इसी तरह से ईयर में जो भी सिम्टम हमारी एकोनाइट ने शो किया, इस तरह से डिफरेंट बॉडी पार्ट में, तो जो हमें मिलता गया हम उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन एकोनाइट का करते हैं। अब ईयर के लिए सिर्फ एकोनाइट है, दिस इज रॉन्ग। ईयर में बेलाडोना भी काम करेगी, मक्सॉल भी काम करेगी, अदर रेमेडीज विल ऑल्सो एक्ट इफ सिम्टम्स आर सिमिलर, इफ सिम्टम्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहे हैं उस रेमेडी से। तो उसके लिए क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन है हमारे पास। तो एक ही रेमेडी अलग अलग रोगों पे दी जाती है, क्योंकि एक रेमेडी एज अ होल काम करती है, हेड टू टो ड्रग प्रूविंग पे अपने सिम्टम शो करती है, हेड पे भी, ईयर पे भी, आई पे भी,
आपकी बॉडी पार्ट में, बैक में, शोल्डर में, हैंड्स में, लेग्स में, है ना, जेनिटल ऑर्गन्स में, जो भी हमारे जीआईटी ऑर्गन है, सब पे अपना अपना एक्शन दिखाती है। जहाँ पर नहीं दिखाती उस बॉडी पार्ट के लिए उसको दिया ही नहीं जाता है। और हम होम्योपैथ्स जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यूज़ करते हैं। इसका मतलब समझते हो आप, एज अ होल कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एज अ होल, जब आप एक रेमेडी दे रहे हो तो एज अ होल आपकी बॉडी पार्ट में काम करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ड्रग प्रूविंग में उसने अपने सिम्टम्स शो किए हैं। तो एक ही दवा हम शरीर में होने वाली कई तरह की बीमारियों के लिए यूज़ कर सकते हैं। कब? व्हेन सिम्टम्स आर मैचिंग। तो ऐसा नहीं है कि एकोनाइट सिर्फ ओनली फॉर फियर, ओके, एकोनाइट इज ओनली फॉर सडन ऑनसेट। सिम्टम्स इफ मैचिंग यू विल श्योरली प्रिस्क्राइब द रेमेडी। अदर रेमेडीज भी है, कई सारी रेमेडी हमारे पास, कालीफॉस है या एंड कैलकेरिया फॉस है, कई सारी ग्रुप ऑफ रेमेडी हैं, वो भी अपने अपने सिम्टम डिफरेंट बॉडी पार्ट पे शो करती हैं। तो हेडेक के लिए सिर्फ एकोनाइट नहीं है, कैलकेरिया फॉस भी होगी, नेट्राम्यूर भी होगी, अदर रेमेडीज आर देयर, अगर उनके सिम्टम्स उससे मैच कर रहे हैं। तो एक ही रेमेडी को हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट में यूज कर सकते हैं इफ सिम्टम्स आर मैचिंग, इफ सिम्टम्स आर सिमिलर टू दैट ड्रग। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न आई होप कि मैं क्लियर कर पाई होंगी, आप सभी को समझ आया होगा कि किस तरह से हम होम्योपैथ एज अ होल काम करते हैं और एक ही रेमेडी को कई तरह की बीमारियों में यूज़ कर पाते हैं। सो दिस इज़ द राइट वे टू प्रिस्क्राइब रेमेडी। अगर कहीं भी डाउट है कि अरे इनको शायद पता नहीं है क्या होम्योपैथ्स जो करते हैं गलत कर रहे हैं क्या, तो ये उन्होंने केस टेकिंग किया, टोटलिटी फॉर्म की, रेपर्टाइजेशन करने पर जो रेमेडी आई वो उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये जो डाउट है आपका क्लियर हो जाए और हम होम्योपैथ्स अपनी पैथी को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ और इसको बहुत आगे तक लेकर के जाएँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।